गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज पढ़े थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज जो कि हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एक्स्ट्रा फॉर्मूला 3। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। बेसिकली ये जो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5 6, इन्हें क्या बोला जाता है? आइडेंटिटीज ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटीज ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है? कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ ट्राइंगल। कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये बेसिकली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले दो इंपॉर्टेंट है, बट बाकी भी अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, और नीचे ये जो गिवन है इन्हें कहा जाता है इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। इन्हें क्या कहा जाता है? इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूटिलाइज कहीं कहीं पे हम कर सकते हैं, तो ये आपका याद रखना इनको जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे एक्स्ट्रा फॉर्मूला 4 की तरफ, जिसमें कि हमारे जो एंगल गिवन होंगे, लाइक जैसे हमें क्या दिया है? साइन 20 डिग्री, साइन प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो इनमें जो ये एंगल्स गिवन है बच्चों, ये किस में है? एपी में है। तो अगर एंगल्स हमारे एपी में है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला साइन के लिए और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? कॉस के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए है, ए किसको डिनोट करता है? फर्स्ट एलिमेंट को। किसको डिनोट करता है बच्चों? फर्स्ट एंगल को डिनोट करता है। और ये जो डी है, ये किसे डिनोट करेगा? कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये n है, n किसको डिनोट करेगा बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेगा। ठीक है, n किसे डिनोट करेगा? नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं बच्चों। और अगला आता है हमारा थर्ड फॉर्मूला, जिसमें कि क्या दिया हो? cos a, cos 2a, 2 के मल्टीपल मीन्स cos 4a, cos 8a, cos की पावर इतना तक अगर हमें गिवन हो, तो फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बन जाता है, यानी कि साइन 2n a अपॉन में कितना दिया है? 2 की पावर n साइन ऑफ a, जहां पे a हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट एंगल है, और n हमारा क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो जेई मेंस 2022 में आया हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा है ये देखिए। क्वेश्चन क्या गिवन है? cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये आपस में कैसे हैं बच्चों? एपी में है, यानी कि ये किसकी सीरीज बन जाएगी? cos की सीरीज बन जाएगी। तो बच्चों cos की सीरीज का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, क्या है? हमें a चाहिए, d चाहिए और साथ में n चाहिए, और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पता है, और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। तो बस अब वही करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट एंगल यानी कि 2π/7, एंड d इज इक्वल टू यानी कि कॉमन डिफरेंस। अगर आप 4π/7 से -2π/7 अगर माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 2π/7। इतना ही तो ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं? 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक और चीज कर लीजिए, अभी बताऊंगी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो d/2 का जिक्र हो रहा है, तो हमेशा ही क्या कर लीजिएगा? इस d को बाई 2 कर लीजिए। तो d मेरा क्या था? 2π/7 अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया, तो इट विल बिकम π/7।
ठीक है बच्चों, अब लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला? अगर आप देखेंगे एन एपी में, ये होता है साइन एन डी बाई टू। ये बनेगा आपका साइन एन डी बाई टू। अपॉन में कितना होता है? साइन डी बाई टू। ठीक है, और इधर कितना होता है? कॉस ए प्लस एन माइनस वन, कॉस ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, रख दीजिए। साइन एन की जगह कितना है बच्चों? 3। तो 3 डी बाई टू की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 7। तो कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 7। अपॉन में साइन कितना आ जाएगा? पाई बाई 7 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ आइए, कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाई 7 प्लस कितना है? n माइनस वन, यानी 3 माइनस वन कितना आ गया? 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। चलिए इसको एक्सप्लेन ही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए दिक्कत ना आए। तो ये कितना बनेगा? 2 इंटू बन जाएगा हमारा n माइनस वन। n माइनस वन की वैल्यू 2, d बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 7 आ गई। तो बेसिकली हमें यहां से इतनी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, ओके अब इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया 2 पाई बाई 7, ये हो गया 2 पाई बाई 7, तो बेसिकली 4 पाई बाई 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये मेरी बन गई है साइन 3 पाई बाई 7 बन गया है, ये बन गया है कॉस 4 पाई बाई 7, और नीचे कितना आ गया है बच्चों? साइन पाई बाई 7। तो जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला इजिली लग जाएगा। तो लगा दीजिए, क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी होता है, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 7 प्लस 4 पाई बाई 7। इनटू में क्या होता है? सॉरी प्लस क्या आ जाता है? कॉस, सॉरी कॉस आता है कि साइन आता है? डिफैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन को किस में तोड़ देता है बच्चों? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में तोड़ देता है। प्लस का साइन कितना आ जाएगा? a माइनस बी, यानी कि 3 पाई बाई 7 माइनस 4 पाई बाई 7। अपॉन में कितना आ जाएगा जो गिवन है? 2 साइन पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी? 7 पाई बाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, साइन पाई बन गया। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस साइन माइनस ऑफ पाई बाई 7 आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा? 2 साइन पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। और साइन माइनस थीटा क्या बनता है? माइनस ऑफ साइन थीटा बनता है। अपॉन में कितना है? 2 साइन पाई बाई 7। साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कटा तो इट विल बिकम माइनस 1 बाई 2। तो माइनस 1 बाई 2 क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा। तो बताइए, सिंपल से हमारे ये एपी में, जो साइन के एपी में जब एंगल्स हमारे एपी में होते हैं तो सम ऑफ द सीरीज साइन और कॉस की कैसे लगती है, उसको अप्लाई करके हमने क्या कर लिया बच्चों? क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको कॉस, यहाँ देखिए अब क्या दे रखा है? पहली वैल्यू कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 2, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 3, अप टू सो ऑन कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 10, इनटू क्या दे रखा है? साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। इसकी वैल्यू आपने बतानी है बच्चों। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये दोनों फॉर्मूले तो लग नहीं रहे हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? थर्ड वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो होता क्या है बच्चों? पहला a होना चाहिए, देन 2a, मतलब डबल होते रहना चाहिए। यही बन रहा है ना? a का डबल 2a, 2a का डबल 4a, 4a का डबल 8a। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे बच्चों तो पाई अपॉन में 4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाई अपॉन 8। तो ये तो आधे में कन्वर्ट हो रहा है, डबल तो नहीं हो रहा। तो क्या करें? इस सीरीज को, सीरीज तो नहीं बोलूंगी, इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा लिख देते हैं। इसका मतलब पहले क्या कर दूं? cos पाई अपॉन 2 की पावर 10। अगला क्या बनेगा? cos पाई अपॉन 2 की पावर 9, cos पाई अपॉन 2 की पावर 8, अप टू सो ऑन कहां तक जाएगा? cos पाई अपॉन 2 की पावर 2। इनटू में ये जो साइन वाला है इसे एज इट इज रख देंगे।
ठीक है बच्चों, अब देखिए ये अगर आपका a है तो ये क्या बन गया 2a, इसका डबल करोगे तो ये क्या बन गया 4a, अगला वाला क्या बनेगा 8a। इसी तरीके से हम इसे काउंट करते रहेंगे। तो बच्चों इसमें हमें दो चीजों की आवश्यकता होती थी, एक तो हमें a चाहिए होता था, a क्या है हमारा पाई अपॉन 2 की पावर 10, और दूसरा हमें n चाहिए था। अब बताइए 1 से लेकर के 10 तक के नंबर अगर होते हैं, सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के अगर नंबर होते हैं तो कितने नंबर बोलते हैं हम उन्हें 10 नंबर होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 से 10 तक जाना है तो कितने टर्म्स आएंगे बच्चों 9 टर्म्स आएंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लीजिए, ये रहा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विच इज इक्वल्स टू कितना है साइन 2 की पावर n इंटू ए अपॉन में कितना आता है 2 की पावर n साइन ऑफ ए। बस वैल्यू सभी पता है तो रख दीजिए। साइन की पावर 2 की पावर 9, ए की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन में 2 की पावर 10, यहाँ पे 2 की पावर 9 साइन ए यानी कि साइन कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2 की पावर 10। तो बच्चों यहाँ पे 9 से ये वाला कट जाएगा और एक पावर बचेगी, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया साइन पाई अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों पाई बाय 2 बन जाएगा, और नीचे कितना आएगा 2 की पावर 9 आ जाएगा और साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। बट एक टर्म ये भी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनटू कितनी है साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10, साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया साइन पाई बाय 2 अपॉन में कितना आ गया 2 की पावर 9। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है साइन 0 0, साइन 90 कितना होता है 1, 1 अपॉन 2 की पावर 9। तो 1 अपॉन 2 की पावर 9 कितना होता है बच्चों 512। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है बच्चों करेक्ट है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये जो अभी मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लिखाए थे 4th नंबर वाले, इनका यूटिलाइजेशन करके हम इजीली जेई के क्वेश्चन को क्या कर पा रहे हैं बच्चों सॉल्व कर पाए हैं। क्लियर है? समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं रेंज की तरफ। हमने टिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस कॉट टेन सारे टिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज पता कर ली थी, डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है। अब बारी आती है बच्चों इस तरीके का, अगर हमें कोई टिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन हो, कैसा y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b cos x। यहाँ पे ये जो a और b है बच्चों ये दोनों क्या हैं कांस्टेंट हैं, और ये जो x है वो क्या है बच्चों वेरिएबल है। ठीक है, तो बच्चों इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, यानी कि y मैक्सिमम रेंज अगर निकालें तो किस तरीके से निकलती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिमिलरली y मिनिमम निकलती है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों जो रेंज होती है y की वो कहां से जाती है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक चली जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बेसिस पे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन, सपोज आपने रेंज निकालनी है और y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3 साइन x प्लस 4 कॉस x। तो बच्चों रेंज हमने कैलकुलेट करनी है तो इसको ध्यान में रखिए, हमने क्या करना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो रेंज हमारी कहां से आएगी बच्चों -5 से लेकर के 5 तक आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं बच्चों यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रूव करना है कि ये जो हमें गिवन है यहाँ पे ये लाई करेगा किसके बीच में -4 से 10 के बीच में, यानी कि इसकी रेंज जो आ रही होगी वो -4 से कहां तक आ रही होगी बच्चों 10 तक आ रही होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए एंगल क्या थे बच्चों सेम थे, बट अगर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो एंगल हमें सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये बना मेरा 5 cos थीटा प्लस 3 cos ये है थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस कितना है 3।
तो यहाँ पे लगा देंगे cos A प्लस बी का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करना है हमने क्योंकि एंगल तो सेम चाहिए हमें। तो क्या होता है 3, ये बन जाएगा cos A cos B माइनस ऑफ क्या होता था sin A sin B। देखिए फॉर्मूले कितने याद होने जरूरी हैं ताकि फटाफट आप उनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। माइनस किया 3 आगे आ गया, ये आ गया sin थीटा, और sin पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, प्लस कितना आ गया 3 आ गया। अब जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड करते हैं, जो नहीं हो सकते हैं उन्हें रहने देते हैं। जैसे ये वाली टर्म ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा 13/2 cos थीटा आ जाएगा, माइनस ऑफ इसे लिख लेते हैं 3√3/2, ये क्या बना sin थीटा, प्लस कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ दीजिए, अब ये बन चुका है, एंगल क्या बन चुके हैं, सेम बन चुके हैं। यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू कितना है, a साइन की टर्म होती थी ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो a क्या है साइन की टर्म, तो a इज इक्वल टू कितना है माइनस ऑफ 3√3/2 एंड b कितना है बच्चों 13/2, तो निकाल दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, यानी कि 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये कितना बनेगा बच्चों, रूट भी इसमें लगा देते हैं, रूट भी लगा लेते हैं। रूट लगाया तो ये बन गया 27 बाई कितना आया 4 आया, ये बना 169/4। एलसीएम लेंगे तो 196/4 आ गया, इट विल बिकम 14/2 विच इज इक्वल टू 7। इसका मतलब जो y की रेंज आई बच्चों वो कहां से कहां तक आ गई, अगर +3 को अभी काउंट ना करूं तो -7 से लेकर 7 तक। अब आपने क्या कर देना है +3, तो दोनों तरफ कर दीजिए। -7 + 3 कितना हो गया -4, 7 + 3 कितना हो गया 10। तो आपकी रेंज कितनी निकल के आई -4 से लेकर के 10 तक, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो हम लगा पाएंगे। जो फॉर्मूला था इसमें ये जो एंगल्स थे ये क्या थे बच्चों, सेम थे। तो वही कंसेप्ट यूटिलाइज किया, सॉल्व किया, जो फॉर्मूले हमें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले बताते हैं उनको अप्लाई किया और आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा जेई एडवांस 2010 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर मैं इसे कुछ y पुट कर लूं और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लूं तो रेसिप्रोकल का वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो बस यही चलते हैं। लेट मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू मान लिया साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कितना आ गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब सॉल्यूशन तो निकालना है, हमें खुरापाती दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। तो अगर इधर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है 1, तो कितना बच जाएगा यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा बच जाएंगे। क्लियर है इतना, और ये कितना आ जाएगा 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बनेगा 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 3/2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक तो पहुंच गए हैं हम। ठीक है, तो हमने एंगल सेम करने हैं। अगर यहाँ 2 थीटा है तो इधर भी 2 थीटा टाइप की टर्म बनानी पड़ेगी, और अगर थीटा है तो इधर भी थीटा टाइप की टर्म बनानी पड़ेगी। तो बच्चों कोशिश करती हूँ कि मैं इसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर दूं। अगर आपको याद हो cos 2 थीटा के फॉर्मूले, तो इजीली आप देख पा रहे हैं कि ये cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 प्लस इसे आगे लिख लेते हैं 3/2 साइन 2 थीटा प्लस
4 cos स्क्वायर, यानी कि 4 को कैसे लिख दूं, ऐसा है ना, 4 cos स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 प्लस 1 बन गया 3 प्लस 3/2, ये बन गया साइन 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। तो बन चुका है ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमने निकालनी है ताकि रेसिप्रोकल की वो क्या आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो लगा दीजिए y मिनिमम इज इक्वल टू 3 माइनस रूट कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3 माइनस रूट a स्क्वायर कितना आ गया, 9/4 माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 3 माइनस 9 प्लस 16 अपॉन में कितना आ गया 4, तो 3 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। तो y मिनिमम हमारा क्या निकला बच्चों, 1/2। तो ये क्या माना था हमने, y माना था, तो इसका मतलब 1 अपॉन y मिनिमम अगर मैं करूंगी तो इट विल बिकम मैक्सिमम, किसका, ये जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, यानी कि 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2 is maximum value for this given trigonometry function। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेंज का कंसेप्ट बताया, क्योंकि बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज निकालना तो जानते हैं, लेकिन हम किस तरीके से इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन हमारे जेई में बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे बेसिकली कंसेप्ट तो यहीं पे खत्म होता है, तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे इनके बेसिस पे बन जाएंगे बच्चों। अगर आप देखें तो ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ इतना कुछ आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, और आंसर भी किस में चाहिए, अल्फा में, यानी कि एंगल में तो कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बट अब हमने क्या करना है बच्चों, किसी कुछ तो सॉल्व करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये 15 साइन की पावर 4 अल्फा को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे 10 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि पावर 4 है का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब होल स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 आ जाएगा, अंदर आएगा a प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे पूरा ओपन करते हैं, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 10 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस ऑफ 20 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो ऐड हो सकते हैं यहाँ पे देखिए 15 और 10, ये कितना बनेगा, 25 साइन की पावर 4 अल्फा बन गया, प्लस ये कितना आया 10 माइनस 6 करेंगे तो इट विल बिकम 4, और अगला बन गया माइनस ऑफ 20 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। कैसे भी करके हमने यहाँ पे पहुंचना है, सेक और कोसेक में पहुंचना है, यानी कि कॉस की वैल्यू निकल जाए या फिर साइन की वैल्यू निकल जाए, कुछ इस तरीके के कंसेप्ट हमने पहुंचना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बेसिकली ये किसका बन रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूं आपको, 5 साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, और ये बन रहा है 20 साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक किस में बन जा रही है, 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। दैट इम्प्लाइज 5 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2। दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर अल्फा इजीली निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच विल बिकम 3/5। तो बच्चों हमें
कॉस स्क्वायर अल्फा मिल चुका है और साथ ही साथ साइन स्क्वायर अल्फा मिल चुका है। तो अब हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें आंसर क्या निकालना है बच्चों, 27 सेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 कोसेक की पावर 6 अल्फा। तो बच्चों 27 सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस की पावर 6 अल्फा प्लस 8 1 अपॉन साइन की पावर 6 अल्फा। तो बच्चों वैल्यू हमारे सामने रखी हुई है, कॉस की पावर 6 अल्फा, कॉस की पावर 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/5 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8 साइन की वैल्यू कितनी है, 2/5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 27 से 27 कट गया, ओ सॉरी, तो अब ये क्या बनेगा बच्चों, 27 ये बन जाएगा 5 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब, उल्टा कर दीजिए, 8 बना, ये बना 5 का क्यूब अपॉन में कितना बन गया, 2 का क्यूब बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो 3 के क्यूब से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो 125 प्लस 125 इज इक्वल टू कितना आ गया, 250। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल हमारी 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज करके हमने इसे क्या कर दिया बच्चों, सॉल्व कर दिया। क्लियर है, इतना आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जेई मींस 2023 में आया हुआ है बच्चों। इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इस तरीके की इक्वेशन हमें गिवन है और आपको साइन इनवर्स में कुछ आंसर लेकर के आना है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए बेसिकली, बट साइन इनवर्स में अपने आंसर को कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन कैसा है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो लॉग बेस में कॉस दे रखा है, cos x, और इधर क्या दे रखा है, cot x, प्लस 4 log बेस में क्या दिया है, sin x, और इधर क्या दे रखा है, tan x इज इक्वल टू 1। तो पहला काम तो हम ये कर लेते हैं बच्चों, cot को कन्वर्ट कर देते हैं, cot क्या बनता है, cos x अपॉन sin x, प्लस log sin x, tan x को भी कन्वर्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। लॉग की जितनी प्रॉपर्टी आती है वो सब इसमें यूटिलाइज करनी है बच्चों। तो अब ये क्या बनेगा, लॉग a माइनस बी कर दीजिए, cos x इंटू cos x, माइनस क्या बनेगा, लॉग cos x sin x, प्लस 4 बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग साइन, साइन को s लिख रही हूँ, ठीक है, साइन x माइनस थोड़ा समय बच जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, लॉग लॉग, ये बना साइन x, और ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1। आगे से कर देंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log बेस में a और यहाँ पे भी a है, तो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1। तो वही रखना है हमने, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, माइनस ऑफ ये क्या बनेगा, log cos को c कर दे रहे हैं sin x, प्लस यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी कि 4, 1 माइनस लॉग ऑफ s कर देते हैं, ये बन गया cos x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, इस 1 से तो 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो जो वैल्यूज बच गई हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, और बाकी उधर कर देते हैं, 4 log बेस में s cos x प्लस log यहाँ पे बेस में cos x और sin x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आपको एक और log की प्रॉपर्टी याद रखनी है, log बेस में a b इज इक्वल टू कितना होता है, log में बेस a। अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आप t मान लेते हैं, सपोज मैंने क्या किया, log बेस s cos x को अगर t मानती हूं तो ये वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/t में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये क्या वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों, ये बनेगा 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4t प्लस 1/t आ जाएगा। ठीक है, 4t प्लस 1/t। तो अगर आप देखेंगे एलसीएम लेते हैं तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, 4t का स्क्वायर प्लस बनेगा 1 माइनस ऑफ 4t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो ये क्या बन गया, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो जिसे t माना था वो यहाँ पे रख लीजिए,
तो टी हमने किसे माना है बच्चों, लॉग बेस में साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, अगर लॉग ए बेस में बी ऐसे पी होता है तो बी की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, ए की पावर पी आती है। ठीक है, क्लियर है। ये 11th की प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू बनेगा आपका sin x की पावर कितना बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। अब साइन इनवर्स में आंसर चाहिए, इसका मतलब पावर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा। अब ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, sin x आ गया। अब साइन एक्स में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कर लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू जेड लिखेंगे तो इट विल बिकम जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0। यहाँ से z की दो वैल्यूज निकलेंगी, -1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे, एक कई कारण है, एक कारण तो ये मैं बता देती हूँ, ये जो z है, z बेसिकली क्या है, साइन x है। साइन x अगर आप देखेंगे तो बेस में भी लिखा हुआ है और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब z की कौन सी वैल्यू ली जाएगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो z की वैल्यू रख दीजिए, साइन x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5/2 आया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स -1 प्लस रूट 5 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उससे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा आपको बताना था, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 निकल करके आ गई। वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आया समझ में बच्चों। तो सिंपल से हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट को यूटिलाइज करके हम इजीली जेई में आए क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा किस में आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जेई मेंस 2022 में आया हुआ है। अल्फा आपको दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किसका रूट है। बेसिकली आपको x इज इक्वल टू, अगर मैं इसे लिख भी दूं साइन 36 डिग्री, तो आपने x की पावर 4 तक पहुंचना है, तो बस वही करते रहिए। आपने पहले स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 36 डिग्री बन गया। अब आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री होता है। अब मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉस 36 की वैल्यू रखे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये वाली लाइन को मैं हटा रही हूँ। एक और तरीका मुझे याद आ गया, अगर हम ये चीज ना करें, यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। मैं क्या करती हूँ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, साइन स्क्वायर 36 डिग्री बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 72 डिग्री, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू हमें पता है, यानी कि साइन कितना बन गया, 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू सारे बच्चों को मैंने याद करवाई थी, 1 माइनस कितनी होती है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन में कितना होता है बच्चों, 4। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया, 4। ये आया 5 माइनस रूट 5 बाई कितना आ गया, 4। तो अभी हम स्क्वायर तक पहुंचे हैं, 4 दूनी कितना हो गया, 8x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू रूट 5। अब हमने कहा जाना है, पावर 4 में जाना है, तो दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दीजिए। तो 8x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 5। खोल दीजिए, 64 कितना आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 5 बचा 25 हो गया, और कितना आ गया, 80x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो बच्चों अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x की पावर 4 प्लस 5 और माइनस कितना आ रहा है, 20x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0।
तो अगर सही तरीके से थोड़ा लिख लें, 16x की पावर 4 माइनस 20x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी इक्वेशन है, 16x की पावर 4 माइनस, आई थिंक ऑप्शन सी हमारा क्या हो रहा है बच्चों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा चौथा चैप्टर। ठीक है, अगर आपके कोई इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट होंगे तो बच्चों आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।